हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। लेकर आ गया हूँ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे ना कि आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे, हो सकता है कि आप लोग 95% भी गेन कर जाएं। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से देते हैं टीचर फुल मार्क्स। स्टूडेंट्स 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इन्हीं के हिसाब से टीचर्स आपको नंबर देते हैं। इन 5 टिप्स को जान लीजिए, आप लोग एग्जाम में फुल मार्क्स गेन करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि छोटा सा वीडियो देखने से आप लोगों का कुछ नहीं जाने वाला है और आप लोगों का नॉलेज ही बढ़ेगा वीडियो देखने से। टिप नंबर 1, आंसर की। स्टूडेंट्स जितने भी टीचर्स बोर्ड एग्जाम का कॉपी चेक करते हैं, उनको एक आंसर की दिया जाता है बोर्ड की तरफ से। उसी आंसर की को देखकर ही टीचर्स आपको नंबर देते हैं। आंसर की में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे, उसी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से उन क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। उन्हीं आंसर को क्वेश्चन से मिला करके आप लोगों के आंसर को देख करके टीचर नंबर आप लोगों को देते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने आंसर की से थोड़ा सा भी मिलता जुलता आंसर लिखा है, तो आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे, आप लोगों का एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर आपने कुछ बनाकर भी अपने से लिखा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को 2 नंबर मिल ही जाएंगे। टिप नंबर 2, स्टेप मार्किंग। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखकर आते हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नंबर दिए जाते हैं। ये स्टेप मार्किंग कहलाता है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कुछ भी लिखते हैं, अगर वो क्वेश्चन से रिलेट करता है, अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को कम से कम 2 से 3 नंबर मिल ही जाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स ध्यान रखना है आप लोगों को कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें कुछ भी आता है, तो आप लोग जरूर लिखेंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों का आंसर सही नहीं है तो टीचर आप लोगों को नंबर नहीं देगा। नहीं, आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे। टिप नंबर 3, ऑलवेज राइट आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स जो भी आंसर की टीचर्स को दिया जाता है, उसमें एनसीईआरटी के ही आंसर्स लिखे होते हैं। आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर्स को ही मैच कराकर आप लोगों की कॉपी जांची जाती है। स्टूडेंट्स जितने भी फिगर हो गए, आंसर हो गए, वो सभी चीजें आप लोगों के एनसीईआरटी से ही मैच कराकर आप लोगों को नंबर दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों को तैयारी सिर्फ एनसीईआरटी से ही करनी है। टिप नंबर 4, प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ भी करके अपनी कॉपी में प्रेजेंटेशन को अच्छा रखना है। अगर आप लोग गंदी कॉपी देंगे, अगर आप लोगों की कॉपी में हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ज्यादा कटपीट किया हुआ है आप लोगों ने, तो आपके नंबर कटेंगे, जरूर ही कटेंगे। तो बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन को रखना कैसे है। सबसे पहले हैंडराइटिंग अच्छी लिखिए और क्वेश्चन के आंसर्स को एक ऑर्डर में लिखिए, एक कतार में लिखिए। क का पहला, क का दूसरा, क का तीसरा, इस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर को लिखिए। कोशिश करिए कि कॉपी में ज्यादा कटपीट ना होने पाए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर आप एक पन्ने में कुछ लिखे हुए हैं, अगर उसमें बीच में कोई एक आध शब्द गलत हो गया होगा, 2-3 शब्द गलत हो गए हों, तो उनमें आप कुछ भी हरकत नहीं करेंगे, उन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्योंकि कोई भी टीचर्स आपके पूरे आंसर को नहीं पढ़ते हैं, वो आपके आंसर को देखेंगे, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी दिखेगी उनको, वो आपको साइन करके नंबर देकर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया, अटेम्प्ट पेपर इन ऑर्डर, आपको एक ऑर्डर में लिखना है अपने क्वेश्चन आंसर को। लास्ट पेपर फॉर रफ। स्टूडेंट्स कुछ लोग ये गलती करते हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जिस कॉपी में वो आंसर को लिख रहे होते हैं, वही बगल में रफ कार्य करने लगते हैं। नहीं, आप लोगों को रफ कार्य वहां पर नहीं करना है। अगर आपके जिले में अलाउ हो, तो आप लोग कॉपी के पीछे रफ कार्य लिख करके वहां पर जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करना होगा वो करेंगे। आपको जिस आंसर में लिख रहे हैं, आपको वहां पर कोई भी कटपीट या फिर कोई भी ऐसा जो गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं करना है। कीवर्ड टेक्निक। स्टूडेंट्स आप लोगों को कीवर्ड टेक्निक लगाना होगा। जो भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जिसे किसी क्वेश्चन में आप लोग आंसर लिख रहे हैं, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि उस क्वेश्चन से आपको मैच कराता है, तो उसके नीचे आप लोग अंडरलाइन कर देंगे, उसे ब्लैक कलर के पेन से लिखेंगे। इसे कहते हैं कीवर्ड टेक्निक, कीवर्ड को हाईलाइट करना। टिप नंबर 5, हैंडराइटिंग। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो आप लोग अच्छी हैंडराइटिंग में ही अपनी कॉपी लिखेंगे। अगर आप लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो अभी एग्जाम में कुछ समय है, हैंडराइटिंग सुधार लीजिए। स्टूडेंट्स हैंडराइटिंग आप लोगों को मार्क्स दिलाने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हैंडराइटिंग खराब है, तो टीचर का मूड खराब होगा और वो आप लोगों को नंबर नहीं देंगे, आपके नंबर काफी बहुत ज्यादा ही कटेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम टिप्स कंप्लीट हो चुके हैं।
आप लोग इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपने एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को फॉलो करते हैं तो आपके एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठेंगे। आप लोगों को पास होना हो या फिर आपको अच्छे नंबर गेन करने हो, ये टिप्स आपके काम आएंगे ही आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।